वोट चोरी में राहुल एक्सपोज, वोटर ने सामने आकर बजा दी बैंड। वेबसाइट बंद वाली बात शगुफा निकली। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी जिस बयानबाजी को वोट चोरी और एटम बम बता रहे थे, असल में उसकी हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी का दावा एटम बम नहीं, दगी हुई कारतूस साबित हुआ है। ऐसे में जहां राहुल गांधी ने 4 राज्यों में जिस वोटर का नाम बताया था, अब उसी वोटर ने सामने आकर राहुल गांधी की बैंड बजा दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी पर इतना जोर का शिकंजा कसा है कि वो गीदड़ भपकी पर उतर आए हैं। राहुल गांधी का वोट चोरी और एटम बम वाला पूरा खेल कैसे एक्सपोज हो गया और किस वोटर ने राहुल एंड कंपनी की बैंड बजा दी है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज। दोस्तों, 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर खड़े होकर उन्होंने बड़े हीरो के अंदाज व जोश में दावा किया कि देश में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने 2 वोटर्स के नाम लिए, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह। राहुल का कहना था कि ये दोनों शख्स 3-4 राज्यों में वोटर लिस्ट में हैं और बीजेपी के लिए वोट डाल रहे हैं। उन्होंने इसे वोट चोरी का एटम बम करार दिया और कहा कि ये सबूत चुनाव आयोग को बेनकाब कर देंगे। सुनने में तो बड़ा धमाकेदार लगा, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि ये एटम बम एकदम फुस निकला। राहुल गांधी ने जो दावा किया उसे सुनकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव आयोग ने तुरंत जांच शुरू करी। खबर निकल के सामने आई कि राहुल का दावा एकदम बकवास है। आदित्य श्रीवास्तव, जिन्हें राहुल ने 4 राज्यों का वोटर बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में रजिस्टर्ड वोटर निकले। यूपी और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जब इसकी पड़ताल की गई तो वोटर सर्च पोर्टल पर साफ दिखा कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ बेंगलुरु अर्बन की माधेपुरा विधानसभा सीट में दर्ज है। और अब आता है इस कहानी का सबसे मसालेदार हिस्सा। खुद आदित्य श्रीवास्तव सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी की पोल खोल दी। आदित्य ने इंडिया टीवी को बताया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे परिवार की डिटेल्स शेयर की, जो कि गलत है। मैं पहले लखनऊ में था, फिर नौकरी के लिए मुंबई गया और अब बेंगलुरु में रहता हूं। मैंने खुद अपनी वोटर डिटेल्स अपडेट की थी। मैं सिर्फ कर्नाटक में वोटर हूं और सिर्फ यहीं पर वोट डाला है। आपको बता दें कि ये सुनकर तो राहुल गांधी की सारी हेकड़ी ही निकल गई होगी। एक आम आदमी ने उनकी सारी कहानी को हवा में उड़ा दिया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट वोटर्स फर्जी पते और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि राहुल के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तो राहुल से औपचारिक शपथ पत्र पे मांग लिया। उसमें उन्होंने उन वोटर्स के नाम बताने के लिए कहा जिसमें गलत तरीके से लिस्ट को जोड़ा गया हो। लेकिन राहुल ने क्या किया? जवाब देने की बजाय उन्होंने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली निकाली और फिर से वही पुराना राग अलाप दिया। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी के दावों को फैक्ट चेक होने के बातें होने लगी तो सबसे बड़े शिगुफे छोड़े गए कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी ताकि लोग डेटा ना देख सके। लेकिन ये बात भी बकवास निकली। जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश और बिहार की वेबसाइट चेक की तो वो पूरी तरीके से चालू थी। सारी जानकारी पहले की तरह उपलब्ध थी। राहुल का ये दावा भी एकदम झूठा निकला। राहुल गांधी को लगता है कि जनता बेवकूफ है और उनके हर झूठ को मानने लगेगी, लेकिन जनता जाग चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 2 ऑप्शन दिए, या तो अपने दावों को साबित करने के लिए शपथ पत्र साइन करें या फिर देश से माफी मांगें। आयोग ने साफ कहा कि राहुल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। 12 जून 2025 को आयोग ने राहुल को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के दावों का जवाब मांगा गया था, लेकिन राहुल ने उसका जवाब तक नहीं दिया। अब बताओ, अगर आपके पास एटम बम जैसे सबूत हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं? आपको बता दें कि कोई नई बात नहीं है जब राहुल गांधी की ये पुरानी आदत सामने आई हो। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही राग अलापा था और कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल ने ईवीएम और वोटर लिस्ट में सवाल उठाए थे, लेकिन तब भी कोई सबूत नहीं दे पाए। हर बार वही ढाक के 3 पार, आरोप लगाओ, शोर मचाओ और जब सबूत मांगे जाएं तो भाग जाओ। लेकिन इस बार आदित्य श्रीवास्तव ने उनकी सारी हवा निकाल दी। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए और ये सारे बीजेपी को वोट देने वाले थे। अरे राहुल बाबा, ये क्या मजाक है? लोकसभा में आपका गठबंधन जीता लेकिन विधानसभा में हार गए,
तो अब आप वोट चोरी का रोना रो रहे हो। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा, राहुल गांधी झूठ बोलकर अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, कर्नाटक में भी आपके 16 सीटों के दावे फेल हो गए, सिर्फ 9 सीटें मिली, तो अब हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ही क्यों फोड़ रहे हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि राहुल गांधी बेंगलुरु की रैली में संविधान की कॉपी लेकर लहरा रहे थे और बोले, मैंने संसद में शपथ ली है, मुझे और शपथ पत्र क्या देने की जरूरत। अरे भाई, संविधान की शपथ का मतलब ये थोड़ी है कि आप झूठ बोलकर देश को गुमराह करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा, अगर आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र पर साइन करो, वरना माफी मांगो। लेकिन राहुल बाबा तो अब भी ड्रामे में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी अपने इस ड्रामे में शामिल कर लिया। 7 अगस्त को उन्होंने 25 विपक्षी पार्टियों के 50 नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दी और 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि ये सारा ड्रामा सिर्फ अपनी हार को छिपाने के लिए है। अगर इतने बड़े सबूत होते तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की जाती। आयोग ने साफ कहा कि चुनावी नतीजों को सिर्फ हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन राहुल तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में व्यस्त है। सोशल मीडिया पर जनता ने भी राहुल की जमकर खिंचाई की। लोग बोल रहे हैं, राहुल बाबा पहले तथ्यों की जांच करो। आदित्य श्रीवास्तव जैसे आम आदमी ने राहुल की सारी हेकड़ी निकाल दी है। जनता अब समझ चुकी है कि ये सारे आरोप सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है। राहुल गांधी की इस नौटंकी ने न सिर्फ उनकी बल्कि कांग्रेस की भी करकरारी हार को सामने ला दिया है और उनकी किरकिरी करा दी है। चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से पारदर्शी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की। अब जब हार सामने है तो राहुल गांधी वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं। आयोग ने साफ कहा, राहुल जी, अगर आपके पास सबूत हैं तो कोर्ट में जाइए या फिर शपथ पत्र दीजिए। लेकिन राहुल तो सिर्फ कैमरे के सामने ड्रामा करना जानते हैं। ऐसे में साफ हो चुका है कि राहुल गेम खेल रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ कर्नाटक का वोटर है। चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि उनकी वेबसाइट बंद नहीं हुई और राहुल गांधी वो अब भी झूठ के जाल में फंसे हुए हैं। जनता अब उनके ड्रामे से तंग आ चुकी है। अगर आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए तो नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही सच आपके सामने लाते रहें। जय हिंद।